हाँ, हम अभी थ्योरी पढ़ रहे थे या एंट्रीज के बारे में समझ रहे थे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ और वह क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें दिया हुआ है कि आपको एक्स एंड कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीन एज फॉलो। आपको डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2011 को 50,000, 1 अक्टूबर 2012 को 60,000, 1 जुलाई 2013 को 70,000। और फिर ये कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2013 मशीन whose cost on 1 April 2011 was 20,000 was sold for rupees 13,000. Depreciation is provided by state method 15%. The company closed account 31st March. You are show the following. फिर आपको कह रहा है प्लांट एंड मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर विथ सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट फॉर 3 रिलेटेड कंपनी अकाउंट 3 ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ये कहने का अर्थ है कि आपको 3 प्रकार की मशीन की परचेज दी हुई है अलग अलग डेट की, और ये कहा गया है कि 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और जो 1 अप्रैल 2011 में 50,000 रुपये की मशीन खरीदी थी उसका एक भाग 20,000 रुपये का जो उसकी कॉस्ट थी उसे 13,000 रुपये में बेचा गया है। और दोनों विधियों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें आप लोगों को अगर पहला मेथड फॉलो करना है तो पहले मेथड के हिसाब से व्हेन सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट केप्ट, जब इस प्रकार का नहीं रखा हुआ है अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल सिंपल वे में जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। और मशीनरी अकाउंट बना करके आपको जो सेल आउट की है संपत्ति उसके बारे में बताना है। और वैसे मैंने आपको वो 3 एंट्रियाँ जो थी वह भी बताई थी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन की, फिर सेल की और फिर P&L में ट्रांसफ़र करने की। उसके आधार पर ही तो आपके सामने प्लांट अकाउंट बना हुआ है। आपको सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 और इसके संबंध में डेप्रिसिएशन बन जाएगा, क्योंकि इनकी जो बुक्स क्लोज होती है वह 31 मार्च को होती है। तो 2011 का 50,000 की खरीदी हुई संपत्ति पर डेप्रिसिएशन बन जाएगा आपके 15% के हिसाब से 7,500। बैलेंस बच जाएगा 42,500। सेकेंड ईयर में 42,500 बैलेंस उतार के लाए। फिर हमने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी है 60,000 रुपये की, तो हमारे डेप्रिसिएशन बन रहे हैं 12,000 इसलिए क्योंकि जो 50,000 की खरीदी थी 7,500 वो हो गए, और 60,000 रुपये की जो मशीन खरीदी है उसके लिए आपका 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो 9,000 होता है। और 9,000 का हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 7,500 प्लस 4,500 तो 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और बाय बैलेंस लिख लेंगे। फिर आप आइए नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपको दे रहा है कि जो बैलेंस है 90,500 लेके आए हैं। फिर हमने एक मशीन और ख़रीदी है 1/7/2013। अच्छा, 1/7/2013 से पहले हमें नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 अप्रैल 2011 को 20,000 की मशीन 13,000 रुपये में बेच दी, तो बाय बैंक हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 13,000 रुपये। और इस 20,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें जो मशीन बेची गई है तो ये होता है कि 20,000 पर पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये, दूसरे वर्ष का भी 3,000 रुपये, और फिर 2 वर्ष के जस्ट बाद में हमने इसको बेच दिया गया तो तीसरे वर्ष का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो 20,000 में से हम 6,000 घटा देते हैं, ये वर्किंग नोट में पहले पेज पे दिया हुआ है। 20,000 में से 6,000 घटा दीजिए 14,000। 14,000 में से 13,000 हमें इसके संबंध में वसूल हो रहे हैं या बेचा गया है 13,000 में, तो 1,000 रुपये का लॉस है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000। और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वह अब हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा, एक तो सबसे पहले वर्ष में जो मशीन खरीदी 50,000 की उसमें से केवल अब 30,000 का ओरिजिनल कॉस्ट बचा है, दूसरी मशीन 60,000 की और तीसरी मशीन इस वर्ष की 70,000 की खरीदी है। और वह 70,000 की खरीदी है तो वह हमारा 1 जुलाई को खरीदी है, 1 जुलाई 2013 को।
ठीक है। तो 1 जुलाई 2013 से लेकर के हम इसके 31 मार्च 2014 तक के महीने गिनेंगे, तो 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन बन रहा है 16,125, ये पहले पेज पे दिया हुआ है। और बाय बैलेंस निकालेंगे 1,30,375। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, आप बैलेंस शीट में भी इनको दिखा सकते हैं। और फिर अगर आपको दे रहा है when separate provision for depreciation account is kept, जब सेपरेट अकाउंट रखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी चार्ज ना करके हम इसके लिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पहले वर्ष में जो आपकी मशीनरी खरीदी गई है, टू बैंक बाय बैलेंस कर दीजिए, फिर बैलेंस को नीचे उतारते लाइए। इस प्रकार से तीनों वर्षों का केवल आप बाय बैलेंस टू बैंक करेंगे जब तक कि किसी मशीन को बेचा नहीं जाता है। तो तीसरे वर्ष में हमने संपत्ति को जो बेचा है, तो आपकी संपत्ति बेचने के लिए जो एंट्री की जाए, बेचने से पहले हम क्या करते हैं, जो एसेट्स डिस्पोजल करनी है उसको हम एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहली एंट्री के अनुसार आप वापस अपने नोट्स में देखिएगा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये आपके ओरिजिनल 20,000 से है। और फिर बाकी सबका बैलेंस निकल जाएगा। फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पे आ जाइए। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,500 रुपये, और बैलेंस बन गया दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये, और बैलेंस बन गया तीसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन आपके 16,125 बन रहा है। लेकिन अगर हमने प्रोविज़न अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है तो हमारी एंट्री जो सेकंड बनती है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स डिस्पोजेबल, जो 6,000 बना है, तो टू डेप्रिसिएशन 6,000 कर दीजिए, ये बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और फिर आपके एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट बनेगा। ये आपके ये आपने पहली एंट्री की थी, ये एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन 20,000 रुपये। बाय सेल्स, इसकी जो तीसरी एंट्री हो जाएगी, सेल की बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल 13,000 रुपये। प्रोविज़न इसके ऊपर 6,000 बना और 1,000 रुपये का लॉस बना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और फिर बैलेंस शीट में भी आपको दिखाना है। बैलेंस शीट में आपकी जो संपत्ति थी, सबसे पहले हम 2013 तक की बात करें तो 1,10,000, उसमें से 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट बेच दी। उसके बाद में हमने 70,000 की और ख़रीदी है, 1,60,000, और जो डेप्रिसिएशन बना है टोटल 29,625। तो रिटर्न डाउन वैल्यू अब हमारे पास बचेगी 1,30,375 रुपये। इस प्रकार से इस डिस्पोजल ऑफ एन एसेट्स के क्वेश्चन भी आपको करने हैं।